बाबर आजम पीएसएल में ओपनिंग नहीं करेंगे, ये न्यूज़ कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम की तरफ से, या उनके जो और फैंस हैं पेशावर ज़ल्मी के या उनके फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि बाबर आजम अब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पीएसएल में ओपनिंग नहीं करेंगे बल्कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे और ओपनिंग करेंगे साइम अयूब, और साइम अयूब के साथ मोहम्मद हारिस। ये दो बंदे ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इनका कोच है पेशावर ज़ल्मी का, उसने कुछ और ही स्टेटमेंट दे दिया। उससे जब ये पूछा गया है कि बाबर आजम जो है उसको आप ओपनिंग के तौर पर खिलाएंगे टीम में या उसको वन डाउन पोजीशन पर रखेंगे, नंबर 3 पर, मतलब उससे बल्लेबाजी करवाएंगे, तो इनका जो कोच है उसने कह दिया कि भाई ये बाबर आजम पर छोड़ दिया हमने। उसने बोला है कि भाई ये बाबर आजम की मर्जी है कि वो जिस नंबर पर मर्जी खेले। बाबर अगर ये कहे कि मैंने ओपनर आना है तो हम उसको ओपनर ही भेजेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और अगर बाबर आजम ये चाहता है कि मैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना चाहता हूँ, मतलब वन डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी करना चाहता हूँ, तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम एक ऐसी टीम है कि जो मतलब कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ती है, कोई लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ती है। वो कहते हैं कि ठीक है जैसा चलता है वैसा चलने दो। और फिर दूसरी तरफ जब बात बाबर आजम की हो रही हो तो चाहे कोई भी टीम हो, वो बाबर आजम से इस बात पर ख़ास तौर पर लड़ाई नहीं कर सकती है कि हमने इसको ओपनर ही खिलाना है या हमने इसको वन डाउन ही खिलाना है। वो इसकी बाबर की मर्ज़ी के मुताबिक ही खुद को मैनेज करते हैं। और फिर जब पेशावर ज़ल्मी की टीम हो तो फिर ज़ल्मी ने जिस तरह से बाबर आजम को कराची से छीना, जिस तरह से कराची से उन्होंने लिया बाबर आजम को, तो अब भाई बाबर आजम तो ऐसे है कि जैसे बाबर आजम है तो पेशावर ज़ल्मी है, पेशावर ज़ल्मी है तो बाबर आजम है। तो अब कहानी और मुद्दा ये है कि बाबर आजम अपनी मनमानी करेंगे। और आगे आने वाला जो टाइम है, आगे आने वाला जो वक्त है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप है 2024 में ही, तो उस वर्ल्ड कप से पहले अगर खुद को प्रिपेयर करना है ना बाबर आजम ने, कि मतलब वहां पर अगर बाबर आजम, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज में हमने देखा था कि बाबर आजम ने वन डाउन पोजीशन पर 5 के 5 मैचेस में बल्लेबाजी की थी और ओपनिंग में न्यू पेयर को आजमाया गया था। न्यू पेयर खातर खा कामयाब नहीं हुआ था, पूरे 5 के 5 मैचेस में से किसी मैच में भी वो ओपनिंग पेयर जो है वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि किसी एक सीरीज से आप कोई नतीजा नहीं अखज़ कर सकते हैं, किसी एक सीरीज से आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आगे और कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे परफेक्ट बात और सबसे अच्छी बात यह है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम में ही साइम अयूब भी है, पेशावर की टीम में ही मोहम्मद हारिस भी है, पेशावर की टीम में ही बाबर आजम भी है। तो अब बात यह है कि अब बाबर और साइम अयूब अगर ओपनिंग आकर बल्लेबाजी करते हैं पेशावर की तरफ से तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। फिर रिजवान का नंबर इंटरनेशनल क्रिकेट में ऊपर नीचे हो सकता है कि रिजवान ओपनर ना आए, लेकिन अगर हारिस और साइम दोनों पेशावर की तरफ से ओपनिंग करते हैं और कोई मतलब 10 मैचेस तो है ना हर टीम के, तो 10 में से अगर कोई 5-6 मैचेस में भी आला किस्म की परफॉर्मेंस वो दोनों दे जाते हैं तो मे बी रिजवान और बाबर दोनों का पत्ता ओपनिंग से साफ कर दिया जाए और फिर साइम को और हारिस को ही ओपनर पक्का इंटरनेशनल टीम में भी पाकिस्तान का कर दिया जाए। अब फैसला है बाबर आजम के हाथ में कि इसने आने वाले वर्ल्ड कप के लिए खुद को नंबर 3 पर प्रिपेयर करना है या एज ए ओपनर ही इसने खेलना है। तो ये फैसला बाबर आजम के खुद अपने हाथ में है, क्योंकि पेशावर की टीम ने तो कह दिया भाई बाबर जो चाहे वो कर सकता है, वो अपनी मर्जी करे, हमने छोड़ दिया बाबर पर। अब बाबर कप्तानी मतलब ओपनिंग करेगा, कप्तान तो है ही वो, अब वो ओपनिंग करेगा या वन डाउन पोजीशन पर खेलेगा, इसका फैसला अब करना है बाबर आजम को खुद। और आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपके ख्याल में बाबर आजम ओपनर ही आएगा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो इसने ओपनिंग ही बल्लेबाजी की थी, 5-6 मैचेस 5 मैचेस इसने खेले थे वहाँ बांग्लादेश में, तो उनमें इसने ओपनिंग ही की थी। अब पेशावर की तरफ से ये ओपनिंग करेगा या नहीं करेगा, ये 1 या 2 दिन के बाद हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कोयटा के साथ मैच है पहला पेशावर का, और कोयटा के अगेंस्ट बाबर आजम एक सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुका है, अब देखते हैं क्या इनकी स्ट्रैटेजी होती है, ओपनिंग आएगा या वन डाउन आएगा हम लोग देख लेंगे, बट ओपनर आए या वन डाउन आए हम तो भाई बाबर के फैन ही रहेंगे।